ये तस्वीर है भारत की संसद भवन की है। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है इस वक्त संसद भवन में दो व्यक्ति आकर वहां पर गोले छोड़ दिए हैं, जिसमें लगातार ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें संसद भवन में देश के कोने कोने से चुनकर यहाँ पे सांसदों को भेजा जाता है और अपने देश के कोने कोने की खबरों को यहाँ पर इकट्ठा कर कर बताते हैं कि किस कोने में क्या चल रहा है। और आखिरकार आज देश के संसद भवन में सारे सांसद भागते हुए नजर आए और जिस तरह की तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, लगातार की अपडेट पाने के लिए बने रहेगा सी न्यूज़ 24 के साथ। खास खबरों में आपको ये तस्वीरें दिख रही होंगी, सारे सांसद यहाँ पर बाहर निकलकर और संसद भवन में भगदड़ का माहौल देखने को नजर आया। लोकसभा की कार्यवाही भी यहाँ पे स्थगित कर दी गई और सभी जितने भी सांसद थे वो बाहर आकर अपनी सुरक्षा को लेकर, कड़े इंतजाम को लेकर सरकार पर निशाना बनाकर उनसे सवाल पूछते हुए नजर आए। आखिरकार देश के संसद भी अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। जिस तरह से ये कुंवर दानिश अली हैं जो सांसद अमरोहा से उत्तर प्रदेश से हैं, जिस तरह से ये सुरक्षा को लेकर काफी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं और लगातार ये सरकार पर निशाना ताक रहे। सुरक्षा को लेकर यहाँ पे भारी चूक हुई है, जिसकी वजह से संसद भवन में दो व्यक्ति यानी कि दो घुसपैठियां बढ़ गए हैं, उनको पकड़ तो लिया गया और कस्टडी में उनको ले गया और बड़े बड़े सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। आखिरकार वो क्या थे और क्यों संसद भवन में आकर उन्होंने ऐसी अफरा तफरी का माहौल इकट्ठा किया। और जिस तरह से ये आपको दिख रहा हूँ कि डिम्पल यादव सांसद हैं और जिस तरह से इन्होंने भी सुरक्षा को लेकर काफी निशाना ताका है और सुरक्षा को लेकर काफी यहाँ पे दिक्कत का माहौल पैदा होगा। जिस तरह से संसद भवन में भगदड़ का माहौल यहाँ पे देखने को नजर आया और जहाँ की बात कर ले, आखिरकार देश के अंदर सुरक्षा को लेकर काफी निशाना बनते हुए सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये घुसपैठी कहाँ से ये ऊपर से कूद कर संसद भवन में प्रवेश किया और किस तरह से निशाना बनाएगा। बने रहेगा पल पल के अपडेट पाने के लिए मिकाश चौधरी, सी न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद जय भारत। उन्होंने पकड़ लिया तो फिर मेरे को था कि दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है तो, लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है आपको लग रहा है? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल। मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है। क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक को पहुँचने को 10 बार सोचता था। लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ मारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। And suddenly two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were two people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know, but it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. How much would have been the age? 20 and 30, young men wearing jeans.